खबर छत्तीसगढ़ से, जहां गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल ने जशपुर और सरगुजा का दौरा किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल खद्दी पूरब धरती पूजा सरहुल समारोह में भी शामिल हुए। तस्वीरें सीएम भूपेश बघेल के जशपुर और सरगुजा दौरे की हैं। बात पहले जशपुर की करते हैं। गुरुवार को दोपहर 1 बजे सीएम भूपेश बघेल जशपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम भूपेश ने दीपू बगीचा में खद्दी परब धरती पूजा सरहुल समारोह में शामिल हुए और पूजा अर्चना की। जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने जनसभा को भी संबोधित किया और अपने शासनकाल में शुरू की गई योजनाओं के बारे में बात की। परंपरागत रूप से समाज के लोगों ने स्वागत किया, पूजा अर्चना भी मैंने की और परंपरागत वेशभूषा से भी मुझे सम्मान किया। मैं पूरे राजीव पढ़ा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जशपुर के बाद सीएम भूपेश बघेल सरगुजा पहुंचे, जहां वो एक बार फिर से सरहुल समारोह में शामिल हुए। सरगुजा में अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह सरकार पर जमकर हमला बोला। रमन सिंह 15 साल रहे, केवल 4 मेडिकल कॉलेज खोले और अब हमारे सरकार में 4.5 साल में आप देखेंगे 8 मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिया है, ताकि डॉक्टरों की कमी न हो। जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने का काम किया है। सीएम भूपेश के सरगुजा दौरे के कार्यक्रम के दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक दूसरा रूप देखने को मिला। अमरजीत भगत ने कुडुख भाषा में एक गीत गाया। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का शामिल होना कितना लाभदायक साबित होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर पहुंचे। यहां वो पार्टी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो सरकार की ओर से प्रायोजित है। सरकार की भूमिका वहाँ संदिग्ध है, मुख्यमंत्री की भूमिका वहाँ संदिग्ध है। वो चाहती है कि वहाँ पर इस प्रकार की सांप्रदायिक तनाव हो जिससे उनको उसका लाभ मिले, और इसलिए बंगाल की हिंसा सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इतने गलत काम करने वाले 400-500 परिवार इस देश के अंदर जिन्होंने देश को लूटा है, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे अखिलेश यादव परिवार हो, चाहे लालू यादव परिवार हो। नर्मदा के पानी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप है कि मध्य प्रदेश के पानी पर गुजरात ने कब्जा कर लिया है। एमपी को मिलने वाले नर्मदा के पानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का आरोप है कि एमपी के पानी पर गुजरात ने कब्जा कर लिया है। समझौते के मुताबिक प्रदेश को 8.25 मिलियन पानी आवंटित है, लेकिन एमपी को महज 9.2 मिलियन लीटर पानी मिल रहा है। उसमें पानी का बंटवारा मध्य प्रदेश को 18.25 लाख मिलियन एकड़ फीट मिलना था। शिवराज सरकार गुजरात को लाभ पहुँचाने के लिए अभी तक न बांध बनाए हैं और न भी नहरें बनाई हैं। वहीं आरोपों पर एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने डॉक्टर गोविंद सिंह को झूठा बताया। जानते हैं कि गोविंद सिंह जी जब सदन में अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं और खुद ही गायब हो जाते हैं, तो उनकी बात का क्या महत्व है। नर्मदा नदी में 41 सहायक नदियां मिलती हैं, जिनमें से 39 नदियां एमपी में हैं। 45 साल पहले नर्मदा जल विवाद न्याय अधिकरण ने एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच जल का बंटवारा किया था। एआईसीसी के सह सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगड़ गुरुवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में चला रखा है। मैंने सोचा मेरे कार्यकर्ता साथियों से जब मिलेंगे तो उस कार्यक्रम में और गति देने के लिए मैं मेरे सुझाव दे सकूं और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे मिल सकूं, इसलिए मैंने जिला कांग्रेस कमेटी में आके कांग्रेस के साथियों से मिलने का कार्यक्रम रखा। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से, जहां बैंक कर्मी को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस विधायक के समर्थन में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों के धरना स्थल पर बृहस्पति सिंह भी पहुंचे। एक रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरें बलरामपुर जिले के रामानुजगंज की हैं, जहां गुरुवार से किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का प्रदर्शन कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के समर्थन में किया जा रहा है, जिन्होंने सहकारी बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह बेहद गुस्से में हैं और कुछ देर की बहस के बाद वो बैंक कर्मचारी को कई तमाचे रसीद कर देते हैं।
थप्पड़ कांड के बाद सरकारी बैंक कर्मी के समर्थन में बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए, तो दूसरी ओर विधायक के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने रामानुजगंज सहकारी बैंक के सामने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बृहस्पति सिंह ने एक बार फिर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। को जो वीडियो देखने को मिला है वह अधूरा है। जो वीडियो दिखा रहे थे उनको ये भी दिखाना चाहिए था कि किस तरह से गरीब और बीमार किसान को उसको धक्का मार के बैंक से निकाला गया, उस वीडियो को भी जरूर दिखाना चाहिए था। बहुत ही आपत्तिजनक है। आज 8 सूत्री 9 सूत्री मांग लेकर हमारे किसानों ने धरने पे बैठा है और इसके मांग के समर्थन में मैं खड़ा हूँ। बहरहाल देखना होगा आगे क्या होता है। एक तरफ बैंक कर्मी बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं बृहस्पति सिंह को किसानों का समर्थन मिल रहा है। वैसे अब तक कांग्रेस विधायक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। समर्थन किसी का भी मिले, लेकिन अपनी बात को कहने का एक तरीका होता है और अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। बृहस्पति सिंह ने जो किया वो जनता बताए क्या ठीक किया उन्होंने। बहरहाल नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने और पेंशन की मांग को लेकर 23 दिन से चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रदेश स्तरीय हड़ताल स्थगित कर दी गई है। हम बहनों ने उनकी बातों से आश्वस्त होकर हमने अपनी हड़ताल को ओनली 1 महीने के लिए भी स्थगित किया गया है। सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में सारा विषय है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, आज देश भर में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी करते हैं पापियों का नाश और बीजेपी करती है भ्रष्टाचारियों का नाश। विज्ञापनों में केंद्र सरकार की योजनाओं के राज्यभर आंकड़े जारी करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है, केंद्र ने पहली बार जारी किया विज्ञापन, लेकिन शौचालय और उज्ज्वला गैस के आंकड़े नहीं बताए। इंदौर बावड़ी हादसे के बाद मंदिर तोड़ने पर बजरंग दल ने विरोध किया। भजन कीर्तन कर जताया विरोध, दोबारा मंदिर बनाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने विधायक थप्पड़ कांड को लेकर बयान दिया। कहा, सत्ता के नशे में चूर कांग्रेस सार्वजनिक रूप से हो रही है अधिकारियों की पिटाई। जनसंघर्ष समिति ने 7 अप्रैल को बिलासपुर बंद का आह्वान किया। बिलासा एयरपोर्ट की उपेक्षा के विरोध में जनसंघर्ष समिति लामबंद, 50 से ज्यादा संगठनों ने दिया समर्थन। कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलुरु में उद्यमियों, बैंकर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कई मसलों पर की बातचीत। जेवैन का मिलिट्री हेलीकॉप्टर लापता। ब्लैक हॉक चॉपर पर 10 लोग थे सवार। ट्रेनिंग ड्रिल पर था चॉपर। मियाको आइलैंड पर अचानक रडार से हुआ गायब। सर्च ऑपरेशन जारी। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। अगली खबर सुकमा से है। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। दोरनापाल में चमक और गरज के साथ बारिश हुई है। जिला मुख्यालय में बारिश हुई है और कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, ऐसी खबर है। जिला मुख्यालय में बारिश हुई है, कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के 9 मतदाता सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन में सीएम ने वहां मौजूद युवाओं को आई लव यू कहकर संबोधित किया। सीएम ने कहा कि ये एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से है। भारत के बिना दुनिया नहीं चल सकती आज, और पाकिस्तान वाले भी कहते हैं या अल्लाह हमारे पास भी मोदी हो। अगर विकास की कहानी सुनाऊं तो रात भर हो जाएगी। एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अपना मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे। इस दौरान वो पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद कहने वाले जब कार्यालय को भगवा करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अच्छे दिन आ रहे हैं। राम जन्मभूमि के सुंदरकांड का पाठ वो लोग करा रहे हैं जिनने राम को काल्पनिक कहा था, जिनकी सरकार ने, जिन्होंने राम सेतु पर सवाल उठाया था, जिन्होंने राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर सवाल उठाया था। अगर वो सुंदरकांड का रामायण का पाठ करते हैं तो समझो कि निश्चित रूप से अच्छे दिन आने। नई शराब नीति लागू होने के बाद भोपाल में इन दिनों चौंकाने वाले नजारे आ रहे हैं। पहले टेंट में बिक रही शराब और अब मंदिर के ठीक बाजू में शराब दुकान। शहर के डिपो चौराहे पर अलाट शराब की दुकान से महज 40 मीटर की दूरी पर मंदिर है। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर करीब 20 साल पुराना है, लेकिन इसके बाद भी यहां शराब दुकान की अनुमति दी गई। मौके का जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से नई शराब नीति भले ही लागू हो गई हो, लेकिन अब इसकी जो तस्वीरें हैं वो कुछ उल्टी यहाँ पर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल का ये डिपो चौराहा है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर ये शराब दुकान खोली गई है और लोग यहाँ पर शराब खरीदने भी आ रहे हैं। लेकिन महज कुछ फुट की दूरी पर ही इसी शराब दुकान से लगा हुआ एक मंदिर है और मंदिर में आप देख सकते हैं कि हनुमान जयंती पर यहाँ पूजन हो रहा है। श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं, सुबह से यहाँ अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन महज 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही ये शराब दुकान भी है। लोगों को हालांकि खासी परेशानी यहाँ पर हो रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आबकारी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। खास बात यह है कि राजधानी में कम से कम 10 शराब दुकानों के 100 मीटर के दायरे में कोई ना कोई धार्मिक स्थल है, लेकिन आबकारी विभाग ने सिर्फ 5 को ही धार्मिक स्थल माना है। बाकी जगह शराब दुकानें खुलने की परमिशन यहाँ पर दी है। तो आप देख सकते हैं कि इस दुकान पर लोगों का आना है, लोग यहाँ से शराब खरीद रहे हैं और कुछ महज फुट की दूरी पर ही यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर भी सुबह से ही जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। अब राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो ऐसे नज़ारे अब इस शराब नीति के लागू होने के बाद लगातार सामने आ रहे हैं। 2500 अहाते भले ही सरकार ने बंद करवा दिए हों, लेकिन टेंट में शराब राजधानी भोपाल में बिक रही है और उसके साथ ही बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जिनसे कुछ जैसे कि 100 मीटर का दायरा रखा गया, लेकिन 10 या 20 मीटर की दूरी पर ही जो मंदिर है वो वहाँ पर है और साथ में शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की जो नई शराब नीति है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ IBC 24 के लिए हरप्रीत कौर, रीन। सागर जिला अस्पताल से फिर लापरवाही की तस्वीरें सामने, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद नर्स सो रही हैं, डॉक्टर नदारद है और ICU में कुत्ते टहल रहे हैं। आपके द्वारा मुझे संज्ञान में आया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। और अभी मैं मैडम से फोन पे वीडियो दे देती हूँ और उनको बोलती हूँ, मैं वहाँ एक टीम गठित कर देती हूँ जिससे कि वो व्यवस्थाओं को देखें। वैसे भी एनकॉस में हम लोगों ने लिया है ICU, तो एक टीम भी गठित की, एक नोडल बनाया है, सहायक नोडल भी बनाया है, उसके अनुसार हम वहाँ की व्यवस्था। और खबर रायपुर से है। प्रदेश में फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। छत्तीसगढ़ में 6 महीने बाद 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 1667 लोगों की जांच में 102 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी संक्रमण दर जो कभी 0 हो गया था वो आज 6.12 पहुंच गया है। 8 दिन में संक्रमण दर 1 से बढ़कर 6% के पार हुआ है। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए 100 लोग हैं तो पहले संक्रमण दर 100 में से 1 लोगों को कोरोना होता था और अब ये 8 दिनों में 100 में से 6 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है। ये आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, यानी ये अलर्ट की सिचुएशन है। जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं वो इस बात को जाने, हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलर्ट करना तो हमारा काम है और आपको रहना चाहिए। देखिए राजेश, जिस तरह से ये आंकड़े बढ़े हैं, मैं देख रहा हूं आपने जो ब्रेकिंग न्यूज नोट कराई है उसके अकॉर्डिंग 8 दिन में संक्रमण दर 1% से बढ़कर 6% हुई है। ये तो चिंता की बात है। जी राहुल, बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि एक दिन में 100 से ज्यादा मामले
पिछले कुछ दिनों से हमने देख रहा था, लगातार 7-8 दिनों से हम देख रहे थे। कुछ मामले पहले 10-12 आने शुरू हुए, 20 आने शुरू हुए, फिर 40-50 के बीच में गया और फिर कम होकर के वो 30-35 आ गया और आज 102 मामले एक दिन में आए हैं। और जो संक्रमण दर है, जो आप बता रहे थे अभी, 6.12% का संक्रमण दर, ये निश्चित रूप से चिंता वाली बात है। और स्वास्थ्य विभाग कई दिनों से अपील कर रहा था कि लोग समझे, भीड़ भाड़ से बचे, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। आज ही रिपोर्ट आई है, IIT एक प्रतिष्ठित संस्थान है और वो ये कह रहा है कि मई के महीने में एक दिन में 40,000 से ज्यादा केस आएंगे और ट्रेंड कुछ यही बता रहा है। तो निश्चित रूप से चिंता वाली बात है। हालांकि एक छोटी सी राहत अभी तक की आंकड़ों में आप जरूर कह सकते हैं कि 6.12% के संक्रमण दर में भी मौत का आंकड़ा अभी ज्यादा नहीं है। आज मौत का आंकड़ा 0 है। राहत की बात है, हो सकता है कि वैक्सीनेशन हुआ है, लोग संक्रमित हुए हैं, उसके चलते एंटीबॉडी डेवलप की गई हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ गया, या फिर अगर नई आउटब्रेक है तो उसमें किस तरह का बिहेव करेगा ये वायरस, किसी को नहीं पता। तो निश्चित रूप से ये गंभीरता से लेना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं, मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं, मैं बता देता हूं। रायपुर में 25 मामले सामने आए हैं, राजनांदगांव में 12, धमतरी में 11 और कोंडागांव बहुत छोटा सा है, दूर है, लेकिन 17 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जो मामले आज जिलों में आए हैं उसके हैं 102 है और जो एक्टिव मरीज की संख्या है वो 323 पहुंच गई है। एक चीज और बता देना चाहूंगा, 8 दिन पहले संक्रमण दर 1% से भी नीचे 0.95 था, आज 6.12 हो गया है। निश्चित रूप से लोगों को संभलना चाहिए। जी, लोगों को संभलना तो चाहिए, लेकिन इस बारे में कोई स्वास्थ्य मंत्री ने कोई कमेंट किया या कल करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे? चूंकि मामला बढ़ा हुआ है ना, आप ही बता रहे हैं कि कहाँ 1 नहीं था और 8 दिन में कहाँ 6.2 हो गया, 6.2 हो गया, तो चिंता वाली बात है ना। जी बिल्कुल चिंता वाली बात है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री की इस पर कोई प्रतिक्रिया तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन एक दिन पहले ही हमने स्वास्थ्य सचिव से बात की थी और उन्होंने कहा था कि तैयारी उनकी पूरी है। 10 और 12 अप्रैल को पूरे प्रदेश के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों की मॉक ड्रिल होगी और उसमें किस तरह की व्यवस्था है, ऑक्सीजन, बेड, डॉक्टर, दवाइयां, ये तमाम चीजों को परखा जाएगा। उनका कहना है कि चूंकि केस ज्यादा आ रहे हैं लेकिन मोर्टिलिटी कम ज्यादा नहीं है, यानी लोग गंभीर रूप से ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है, सचेत रहना है, हमारी तैयारी पूरी है। शुक्रिया राजेश इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अगली खबर सूरजपुर से है। सूरजपुर के निजी नर्सिंग होम में मां और नवजात बच्चे की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। परिजनों ने महिला डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन की टीम गठित कर जांच शुरू कर दी और जिला प्रशासन ने निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया है। दरअसल भुवनेश्वर और पूर्व निवासी पूजा साहू 3 अप्रैल को सूरजपुर जिला हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पहुंची थी, जहां स्टाफ के सलाह पर उसके परिजन उसे जिला हॉस्पिटल में ले गए। में ही कार्यरत डॉक्टर रश्मि के निजी क्लिनिक पर लेकर गए, जहां उसकी 5 अप्रैल को डेथ हो गई। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद बेलेश्वर मंदिर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसमें मंदिर को भी तोड़ा गया, जिसे लेकर बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में रामनवमी के अवसर पर जो दुखद हादसा हुआ है उसके बाद से ही इंदौर की जो जनता है, जो लोग हैं, वो सहमे हुए हैं। वहीं जो प्रशासन है वो लगातार अपना काम कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर घटनास्थल पर, बावड़ी पर, जहाँ पर ये हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो मंदिर थे उन्हें तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर जो मंदिर का मलबा था उसे बावड़ी में भरकर उसे पैक कर दिया गया है। लेकिन अब जब से ये कार्य हुआ है उसके बाद से इंदौर का जो बजरंग दल है वो आक्रोशित है और लगातार जो है वो जगह जगह अपने प्रदर्शन करके मंदिर वापस बनाने की जो मांग है वो कर रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर की जो ये पटेल नगर है वहां पर जो स्थित बावड़ी थी, उसी जगह, ठीक उसी जगह जो घटनास्थल था, वहां पर बजरंग दल ने अपने जो रहवासी थे उनके साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। साथ ही यहाँ पर पुनः मंदिर जो है उसे वापस बनाने के नारे लगाए हैं। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो उन लोगों का ये संघर्ष है और ये जो प्रदर्शन है वो जारी है। सर, आप यहाँ पर जो थे, आज यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर जो हनुमान चालीसा था उसका पाठ किया है और यहाँ पर लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मंदिर जो है उसे बनाने की पुनः वापस मांग भी कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग है? मांग तो क्या है, अब उन्होंने भगवान का घर हटा के सबसे पहले तो गलती करी है। चूंकि हादसा हुआ है उसमें किसी की कोई व्यक्तिगत गलती नहीं थी।
कल हम 2-3 हज़ार लोगों की संख्या में जाएंगे, कलेक्टर महोदय के सामने अपने परिवारों के साथ जाएंगे और अपनी बात रखेंगे कलेक्टर साहब के जब आप लोगों ने यहाँ मंदिर तोड़ने के पहले प्रदर्शन किया था, विरोध किया था ये मंदिर तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आप उस समय प्रशासन का क्या कहना था? उस समय प्रशासन का ये कहना था कि ऊपर से आर्डर है, आप ऊपर बात करो। अब ऊपर किससे बात करें वो भी नहीं बता पा रहे थे। उस समय आपकी मांगे जो है उसकी सुनवाई नहीं होती है या आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, उसके बाद आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक ये आंदोलन अनवरत चलेगा। मंदिर यहीं बनेगा, भोलेनाथ हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे। प्रशासन जो था उसने बिना किसी के सुने यहाँ पर जो मंदिर था उसे तोड़ दिया है। लोग जो चाहते थे कि यहाँ का मंदिर न टूटे, बावड़ी पैक हो जाए, लेकिन उसके बावजूद बावड़ी पैक तो की और मंदिर भी तोड़ा। तो लगातार इन लोगों की यही मांगे है कि ये जो मंदिर है जो तोड़ा गया है उसे पुनः यही मनाएंगे। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। भिलाई के व्यापारी से 20 लाख रुपए की उगाही के मामले में दर्ज FIR पर पूर्व ADG GP सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने FIR निरस्त करने और पुलिस कार्रवाई पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में शामिल 12 नए गांवों को इस गर्मी में भी केलो नदी का पानी नहीं मिल पाएगा। नगर निगम ने सभी 8 नए वार्ड में इस गर्मी केलो नदी का पानी 24 घंटे सप्लाई का वादा किया था, लेकिन फंड खत्म होने की वजह से अमृत मिशन का काम करने वाली एजेंसी ने नए कनेक्शन देने से हाथ खींच लिए हैं। नगर के विभिन्न वार्डों में जो आउटर के वार्ड है वहाँ आज भी पेयजल की सुविधा नहीं है, पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ है, जिससे लोगों को इस गर्मी में काफ़ी पेयजल का संकट का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि नगर निगम इस मामले को लेकर कहीं पर भी गंभीर नहीं है और रायगढ़ नगर वासियों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमारे यहाँ से टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है, बोर के माध्यम से, अमृत मिशन के माध्यम से भी। तो जहाँ जहाँ अमृत मिशन के पानी कहीं नहीं पहुँच रहे, कनेक्शन नहीं हुआ, उसके लिए हमने शासन से मांग किए हैं राशि की। जबलपुर से खबर है, 12 निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। CMHO ने निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए हैं। नए मरीज भर्ती करवाने पर फौरन रोक लगा दी है। मौजूदा मरीजों को इलाज के लिए डिस्चार्ज के निर्देश दिए गए हैं। समय पर पंजीयन रिन्यू न करवाने पर एक्शन लिया गया है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा न करने पर एक्शन लिया गया। इन्हें कई दिनों से अलर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, इसलिए प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। खबर भोपाल से है। हनुमान जन्मोत्सव जुलूस पर पूर्व मेयर आलोक शर्मा का एक बयान आया है। जब कोई अपने समाज के कार्यक्रम में नहीं आने देता तो आप क्यों बुलाते हो? पूर्व मेयर आलोक शर्मा ने साधा है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर निशाना। मुस्लिम इलाकों से हनुमान जन्मोत्सव जुलूस का विरोध क्यों? उन्होंने ये कहा, जुलूस के विरोध के बाद बहिष्कार का संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ क्रेडाई की 2023 की नई कार्यकारिणी गठित हुई है, जिसके प्रेसिडेंट संजय रहेजा को नियुक्त किया गया है। इसी तरह पंकज लोहाटी को सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया है। प्रेसिडेंट वर्ष 2025-27 नियुक्त किया गया है। क्रेडाई उपाध्यक्ष शशांक खेतान को आयुष मोदी को नियुक्त किया गया है। क्रेडाई संयुक्त सचिव के रूप में शशांक अग्रवाल और रिबुराज अग्रवाल और कोषाध्यक्ष ऋतिक नथानी को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही विस्तारित कार्यकारिणी में अन्य सदस्यों का भी मनोनयन किया गया है। क्रेडाई के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय रहेजा ने कहा है कि सामूहिक टीम नेटवर्क पर क्रेडाई ने हमेशा काम किया। पुराने अनुभवी मेंबर्स और नए युवा मेंबर्स के साथ मिलकर क्रेडाई के काम को और आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ नया करने की भी चाहत है, जिसे वर्तमान कार्यकाल में मिलकर पूरा करेंगे। CSR में जब जो ज़रूरत किसी भी डिपार्टमेंट को पड़ती है, चाहे वो शहर की स्वच्छता का हो या कोई भी और अन्य मुद्दा हो, क्रेडाई उसको टेकअप करता है। हमारे द्वारा अभी नेक्स्ट प्लान जो है, हम पूरे शहर में डस्टबिन प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हैं।
2025 से 27 का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है, तो ये मेरे लिए भी लर्निंग भी रहेगी, अनुभव भी मिलेगा इससे मुझे आगे के काम को सुचारू रूप से चलने के लिए। और कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से इस व्यवसाय में सरलीकरण लाया जा सके, ट्रांसपेरेंसी कैसे मैक्सिमम लाई जा सके, उस पर हम कार्यरत रहेंगे। हमारा मोटिव यही रहेगा, नॉट जस्ट कि हम एक वुमन को ये सिखाएं कि आप आगे बढ़िए, काम करिए, बट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट चीज़ें जो लोगों को नहीं पता होती है। और अब बात करेंगे पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाए गए हनुमान जन्मोत्सव की। सालासर बालाजी धाम में भी पूरे धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। रायपुर के श्री सालासर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिर में कई धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। मंदिर परिसर को भी फूलों से बेहद खूबसूरती सजाया गया था। भगवान बालाजी का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह 6 बजे से ही हनुमान भक्त भगवान बालाजी दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे थे। दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह 8 बजे बालाजी भगवान का दूध से अभिषेक किया गया। सुबह 10 बजे से सवामणि का भोग अनवरत जारी रहा। दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ जो शाम तक चला। इसके बाद शाम 6:30 बजे महाआरती हुई। दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों के बाद शाम को 7 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कोलकाता से आए भजन गायक जय शंकर चौधरी ने भजनों की शानदार प्रस्तुति देकर जन समुदाय को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल दर साल हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन भव्य होता जा रहा है और ये आगे और भी भव्य होता जाएगा। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से आए श्रद्धालु भगवान श्री बाला जी के दर्शन करते रहे। संजीवन बूटी जैसा अमृत की प्याली सा, संजीवन बूटी जैसा अमृत की प्याली सा। खुशियों का खजाना है हनुमान चालीसा, खुशियों का खजाना है हनुमान चालीसा। जीवन बूटी जैसा अमृत की प्याली सा, जीवन बूटी जैसा अमृत की प्याली सा। कौन कौन हनुमान चालीसा का पाठ करता है नियम से? देखें, वाह 100% हाजिरी। एक लाइन गा दीजिए। खुशियों का खजाना है हनुमान चालीसा, खुशियों का खजाना है हनुमान चालीसा। संजीवन बूटी जैसा अमृत की प्याली सा, संजीवन बूटी जैसा अमृत की प्याली सा। खाली 1 2 3 जय हो। छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सोच में ही नहीं था कि इतना उत्साह भी लोगों में है। कम से कम 10,000 लोग आए। हमारी तैयारी 3,000 लोगों की थी, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ ये अगले साल के लिए हमको प्रेरणा मिली कि हम ठीक से तैयारी करें। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भोपाल के प्राचीन और चमत्कारी पंचमुखी हनुमान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे। ये विशाल मंदिर रेलवे कॉलोनी में स्थापित है। कहते हैं कि यहां आने वाले हर भक्त की मुराद बजरंगबली जरूर पूरी करते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर होने की वजह से इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। को रामायण बैठती है 11 बजे, उसका रामायण का विसर्जन होता है। विसर्जन के बाद हवन पूजा होती है। उसके बाद ये भंडारे का कार्यक्रम चालू हो जाता था। रात को 10-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। यहाँ कल से अखंड रामायण पाठ का कार्यक्रम था, वो अभी समाप्त हुआ है, भंडारा हुआ है। और यहाँ पे मेरी चौथी पीढ़ी यहाँ पे भंडारे में शामिल हो रही है। मैं 32 साल से इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। सुबह शाम मंदिर में आती हूँ, रात का शाम के समय दीपक लगाती हूँ। और इस मंदिर की बहुत प्रसिद्धि है, महिमा है। इस मंदिर में जितना भी बोलो उतना ही कम है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ जो गुरुजी थे योगीराज जी महाराज, उन्होंने यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की स्थापना किया है।
लेकिन उससे पहले से जो जिसपे चोला चढ़ता है वो हनुमान जी यहाँ स्वयंभू है। ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर भारत में ऐसी कोई दूसरी मूर्ति नहीं है, ये वेद से है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ABC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।